इबादत, इबादत, क्या हुआ सुभान? तुम ये क्या है? और ये बेड पे कौन रखता है? सॉरी, वो गलती से भूल गई थी मैं। कोई गलती नहीं हुई मैडम, तुमने ये जानबूझ के रखी है मुझे रिझाने के लिए। पागल हो गए हो क्या सुभान? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो। तुमने जानबूझ के बेड पे रखी ना? हाँ, शादी के बाद शौहर का प्यार नहीं मिला तो ये सब हरकतें शुरू कर दी ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। ओह हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने करीब लाने का, समझे? तो हेलो, तुमने जानबूझ के किया। ये जो तुम शरीफ बनती हो, तुम शरीफ बनी, तुम एक नंबर की वो क्या कहते हो उसको? वो क्या? जो भी व्हाटएवर, तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मुझे रिझा सको, समझी? हाँ। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हें रिझाने के लिए किया? ऐसा सोचते हो तुम मेरे बारे में? थैंक यू सो मच सुभान। नहीं, एक्चुअली सॉरी, I'm sorry। वो तो बस मैंने यूं ही तुमने किसी को बदचलन कह दिया यूं ही? बच्चन? मैंने कब बच्चन कहा? किसको कहा? मतलब तो वही था तुम्हारा सुभान। तुम्हें कैसे पता मेरा वो मतलब था? मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही कह दिया। ऐसे ही कह दिया? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा यही मतलब था। अगर तुम मुझे बदचलन नहीं समझते हो तो फिर वो ऑफिस में ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ओ हेलो, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, ओके? भाई मेरी बेगम को बुरी नजर से देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ड्रामा? क्या कहा तुमने? बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे पहले? उससे पहले कोई बुरी नजर से देखे तो? उससे भी पहले, सबसे पहले। उससे पहले एक ही कोई मेरी बेगम पे बुरी नजर डाले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? बेगम, तुमने मुझे पहली बार दिल से बेगम कहा है। हाँ, मजबूरी में बनने वाली बेगम हो तो? मजबूरी में ही से बेगम तो कहा तुमने, मेरे लिए यही काफी है। वैसे इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? बुरा है, कोई भूत नहीं है। ओ हेलो, मैंने कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया, मैं बस पूछ रहा था कि बेड पे क्या कर रही थी। तो क्या हो गया? ऑकवर्ड क्यों हो रहे हो? सब पहनते हैं। अच्छा, मैं तो नहीं पहनता। ट्राई करना है? कर लो। हाउ डिस्गस्टिंग इबादत, आई हेट यू। अच्छा, वैसे अक्सर कहते हैं लोग कि ये हेट के पीछे प्यार छुपा होता है। वैसे भी माय डियर शौहर, आजकल आप मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं करने लगे? कहीं आपको वो तो नहीं हो गया? वो क्या? वही जिसमें लड़का लड़की के लिए गाना गाता है, उसके ख्वाब देखता है, मंद मंद मुस्कुराता है, ब्लश करता है। वही जिसे हिंदी में प्रेम कहते हैं, इंग्लिश में लव और उर्दू में इश्क। हमें वो हो तो नहीं गया? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी तुम्हें जो ये फिल्मी बातें जिसने भी सिखाई ना, एक नंबर का डफर है। करेक्ट, एक नंबर का डफर है। उसका नाम है सुभान सिद्दीकी। देखो इबादत, तुम देखो, कितनी लड़ाई करोगे? थक नहीं जाते? कहां से लाते हो इतनी एनर्जी? कितना हेक्टिक डे रहा है। चलो हम चैन से सो जाते। हम नहीं, तुम सो जाओ ना। तुम्हें किसी ने रोका है क्या? हाँ, पक्का? तंग तो नहीं करोगे? ओ हेलो, ये तंग करना, परेशान करना, झूठ बोलना, दोस्त बन के धोखा देना, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। जाओ जाकर सो जाओ। गुड नाइट।
सोते हुए कितनी शरीफ लगती हो ना तुम, लेकिन तुम कितनी बड़ी शैतान हो ये सिर्फ मैं ही जानता हूं इबादत की बच्ची। मुझे रोशनी में नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, मुझे भी नहीं आती। ये दांत दिखाना ना बंद करो। क्यों? मेरे दांत इतने सफेद है। तारीफ करने के लिए थैंक यू। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ। और ये मुस्कुराना बंद करो। अभी तुम्हें नींद आ रही थी, अब तुम्हें सोना नहीं, सो जाओ। सो जाऊंगी। अल्लाह मियाँ, मेरे शौहर को मेरी कितनी फिक्र है। कल शुक्राने की नमाज अदा करूंगी सुबह। ओ हेलो, इसे फिक्र नहीं कहते, इसे सोशल सर्विस कहते हैं। वैसे भी खुदा ने कहा है कि भूखे को रोटी के लिए और थके हुए को नींद के लिए कभी मत तरसाओ, समझी? गलत फहमी मत पालना कोई। ओके। वैसे ये सारे फर्ज पता है तो खुदा तो एक और फर्ज अदा करने के लिए कहता है, बीवी का हक। उस फर्ज का क्या? इस बारे में सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ। मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा। सामने बैजा तक दी जावा, अखियां च तेरे गुम हो जावा, मैनू ढूंढे ना फिर कोई। मंगाए ही दुआवा मैं चन्ना तू मैनू मिल जा, तेनू ना बोल पावा मैं, तू आपे ही समझ जा, आपे ही समझ जा। तुम्हारा बेटा तो बहुत काबिल निकला हफीज। कल ऑफिस पहुंचते ही उसने अपनी पहली मीटिंग भी रख ली और एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही अपने बच्चों पे करम करते रहे, उन्हें कामयाबी दे, बिल्कुल उनके हौसले बुलंद करे। बिल्कुल। और हमें क्या चाहिए बाजी? बाजी, जब सुभान और इबादत ऑफिस के लिए निकले तो मेरी आंखें नम हो गई थी। बाजी, उन्हें देख के मुझे आपकी और हैदर भाईजान की याद आ गई। या मेरे मौला, उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता करे और हमारे बच्चों को इस खानदान का नाम रोशन करने की तौफीक दे। आमीन। कारोबार तो बच्चे संभाल लेंगे, मगर जिस घर को चलाने के लिए कारोबार संभालना पड़ रहा है, उस घर की बुनियाद कमजोर की जा रही है। बड़े बड़े ऑर्डर तो मिलेंगे, मगर अगर घर ही टूट गया तो फिर उस कारोबार का अचार डालेगा ये खानदान। क्या बात है अम्मी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? समझदार को इशारा काफी है दुआ। शादी नाम की जो कश्ती होती है वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को पार लगा सकती है। अगर कोई तीसरा उस कश्ती में बैठ जाए तो कश्ती डूबने में वक्त नहीं लगता। अम्मी, आप कहना क्या चाहती हैं?
साफ अल्फाजों में कहिए ना। हफीज, इतना बड़ा हो गया है तू, लेकिन अकल अभी भी घुटनों में है तेरी। और ये दुआ भी इतनी समझदार है, पर खुदा जाने कभी कभी इसे क्या हो जाता है। इबादत और सुभान शादी नाम की कश्ती में मजे से सफर कर रहे हैं, मगर मन्नत उस कश्ती में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है। ये तीनों के तीनों डूबेंगे, देख लेना। अब कह दिया खुल के, और मुझे अभी भी यकीन है कि मेरी बात कोई नहीं मानेगा। मानेंगे नानी अम्मी, सब आपकी बात मानेंगे। बस एक बार मुझे साबित कर लेने दीजिए कि सुभान इबादत से नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। अब तक मैं इस घर और खानदान की इज्जत को देखते हुए चुप थी, पर अब जंग खुलेआम होगी। आपकी जिद्दी मन्नत कुछ ऐसा करने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकती। सुभान माय लव, अपनी मन्नत की बाहों में आने के लिए तैयार हो जाओ। आपने बुलाया मुझे? निखार जल्दी आओ। ये क्या कर रहे? चलो। क्या हुआ? निखार, तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। कैसा काम? ध्यान से सुनो। हाँ। अभी क्या? नहीं 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 नहीं, प्लीज अपनी, मुझसे ये नहीं होगा। अभी आप मुझे ना मार लो, सीढ़ियों से गिरा दो, पर प्लीज मुझे ये काम मत बोलो। अभी तक हमीदा नानी की मार नहीं भुला पा रही हूँ मैं। नहीं अभी मुझसे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। निखार निखार प्लीज, थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन ये काम करना बहुत जरूरी है। समझो ना, इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इबादत और सुभान अलग होंगे तो उसमें सबका फायदा है ना। मर गई, ये कहीं नानी अम्मी तो नहीं?